सागर, जीन बिछा दी? हाँ भैया। चल ठीक है, मैं टिब्बल चलाने जा रहा हूँ। अरे भैया सुनो। हाँ बोल। देखो ना कितनी दोपहर हो गई है और मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत तेज से भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चलो ना पहले कुछ खा कर आते, फिर शाम को आएंगे तब लगाएंगे पानी। चलो ना भैया, अभी चलकर खाना भी बनाना पड़ेगा, उसके बाद तब जाके कहीं पेट पूजा होगी। चलो ना। चल ठीक है, चला। अरे भैया खाद बता दीजिए कितनी लानी है, बताओ भैया। 5 किलो ले आना। ठीक है, जल्दी से आना। ठीक। एकदम अंधे हो क्या? अरे इसमें अंधे होने वाली कौन सी बात है? जब अंधे नहीं हो तो तुमको रास्ता क्यों नहीं दिख रहा है? गाड़ी ऊपर क्यों चढ़ा रहे हो? कहाँ ऊपर चढ़ा रहे हैं? अगर ऊपर चढ़ा देते तो फिर आप इस तरह मुंह नहीं चला पाती। रास्ते पर चल रहे हो, थोड़ा इधर उधर और सामने देखकर चला करो, वरना किसी दिन झेल जाओगे। अरे बस करो बस करो, क्यों बेकार में इतना रौब झाड़ रही हो? झेल तुम जाओगी, हम नहीं। हम झेल जाएंगे? देखने में तो तुम एकदम अनाड़ी लग रहे हो। अरे देख कर क्यों पहचान रही हो? कभी मौका दो, पता चल जाएगा अनाड़ी है कि खिलाड़ी। चलो चलो निकलो यहाँ से, यहाँ तुमको कोई मौका नहीं मिलने वाला। रास्ता नापो। हाँ जा रहे हैं। कहाँ कहाँ से आ जाते। सागर उठ जा, मैंने तेरे लिए नाश्ता बना दिया है। नहा धोकर खाकर जल्दी से खेत आ जाना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। अरे उठ जा भाई, अरे उठ। सागर, सागर। हाँ हाँ भैया। तुझे कितने तेज बुखार चढ़ा है और तूने मुझे बताया भी नहीं। चल मैं तुझे दवाई लेके आता हूँ। अरे रहने दीजिए भैया, मैं एकदम ठीक हूँ। चुप कर पागल, अपना शरीर देख आग की तरह जल रहा है। चल दवाई लेने। अरे भैया रहने दीजिए, मैं एकदम ठीक हूँ। चल तू दवाई लेने चल, मुझे लौट के आना है, खेत भी जाना है, खाना भी बनाना है और सारे काम करने हैं। चल तू। अरे भैया आप फर्जी में परेशान हो रहे, रहने दीजिए। तू चल रहा है कि नहीं? चल। अरे तो धर्मवीर भैया, काहे खुद को और सागर को तकलीफ दे रहे हो? सागर के लिए एक भौजी ले आओ, बस सारी समस्या दूर। हाँ मिश्रा जी, एकदम सही कह रहे हैं आप। हम भी भैया से कितनी बार कह चुके हैं कि भौजी ले आइए, लेकिन ये है कि हमारी सुनते ही नहीं है। तू अपनी बकवास बंद कर, हम है ना सारे काम करने के लिए। अरे वो तो ठीक है धर्मवीर भाई, लेकिन आप जो इतना संघर्ष कर रहे हो वो तो कम हो जाएगा ना। अरे कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तुम खेती बाड़ी संभाल लेना और भाभी घर संभाल लेंगे। क्यों सागर, क्या कहता है? अरे मिश्रा जी, अगर हमारा बात चले ना तो हम भैया की शादी कल ही करवा दे, लेकिन ये है कि हमारी बात सुनते ही नहीं है। अच्छा धर्मवीर भाई, एक बात बताओ, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम हमेशा शादी के लिए मना करते रहते हो? हाँ भैया बताइए, आखिर ऐसी कौन सी बात है? आज आपको बताना ही पड़ेगा, बताइए। मिश्रा जी, शादी मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे और सागर के प्यार में कोई कमी आए। अगर शादी के बाद कोई ऐसी वैसी लड़की मिल गई जो मेरे भाई को समझे ही ना और वो अपनी मनमानी चलाए, तो फिर इस शादी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और मिश्रा जी, सागर मुझे जान से भी प्यारा है। अगर इसके साथ उल्टा सीधा व्यवहार हुआ तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अरे धर्मवीर भाई, अगर ऐसी बात है तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि मेरी नजर में एक लड़की है जो आपके इस घर को जगमगा देगी, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। किसकी बात कर रहे हैं आप मिश्रा जी? अरे वो जो नारायणपुर के संतोष की बेटी सुमित्रा। ओह अच्छा अच्छा। हाँ देखो, मैं वहाँ अक्सर आता जाता रहता हूँ और संतोष जी ने भी मुझसे कई बार कहा है कि कोई अच्छा सा लड़का हो तो बताओ। अब मेरी नज़र में तो तुमसे अच्छा लड़का कोई है ही नहीं, तो इसलिए अगर आपकी अनुमति हो तो बताओ, मैं बात आगे चलाऊं? अरे मिश्रा जी, आप इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, आपको अनुमति मैं देता हूँ। आप बात चलाइए, आप बात चलाइए, मैं अनुमति देता हूँ आपको। ठीक है, मैं कल ही जाता हूँ। ठीक है चलो।
ये हैं धर्मवीर और ये हैं इनके छोटे भाई सागर। घर में बस 2 ही लोग रहते हैं क्योंकि माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। दोनों भाई बहुत ही मेहनती हैं। 10 बीघा ज़मीन है। आप सुमित्रा को बुला दीजिए, बाकी फिर देख लेंगे। जाओ सुमित्रा को ले आओ। ये लीजिए, आप लोग नाश्ता कीजिए। अरे क्या बात है, आज तो कितने सारे मेहमान आए हैं। तुम माँ, ये लोग कौन हैं? अरे पगली, जरा धीरे बोल। वो जो उधर बैठे हैं वो तेरे होने वाले जीजा हैं और उनके बगल में जो बैठे हैं वो जीजा के भाई हैं। ये लोग सुमित्रा को देखने आए हैं। अच्छा, रुकिए मैडम जी। ये कौन है जो अभी आई हैं? ये हमारी छोटी बिटिया है बिंदिया। ओह, छोटी बिटिया। और मैडम जी, तो कैसे लगे हमारे होने वाले जीजा जी? चल हट। ओहो, शर्मा रही हैं। मतलब आपको जीजा जी पसंद आ गए? मिश्रा जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। तो फिर क्या राय है धर्मवीर भाई? अरे राय क्या है मिश्रा जी, भाभी हमको पसंद है। क्यों भैया, आपको भी पसंद है ना भाभी? पसंद है, ये रिश्ता मंजूर है हमको भी। ठीक है, हम लोग शादी की तैयारियां करते हैं। सुमित्रा, कहाँ हो? जी आई। ये लो। ये क्या है? अरे खाकर तो देखो। खाएंगे तो जरूर, मगर एक बात कहें? हाँ कहो। तुम मेरी सब आदतें बिगाड़ते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि इसलिए कि पहले हम लोग रूखी सूखी खा लेते थे, लेकिन अब नए नए पकवान खाने की आदत पड़ती जा रही है। अच्छा ये बात है, मुझे लगा कोई और बात है। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है सुमित्रा। हमें अब पता चला है कि हमारी ज़िंदगी में कितनी बड़ी कमी थी। एक पहिए से गाड़ी किसी तरह खिसक रही थी, जब से दूसरा पहिया जुड़ा है एक दूसरे का सहारा बन गए हैं। अरे भैया, वो गंगाराम बाहर खड़ा है, बोला खेत चलना कि मैं अकेला चला जाऊं। आप जाएंगे कि नहीं? अरे क्यों नहीं जाएंगे भाई, मेहनत नहीं करेंगे तो अपना परिवार कैसे पालेंगे? सुमित्रा, मैं लौट के खाना खाऊंगा। अरे रुकिए रुकिए, अरे देवर जी रुकिए, आपके भैया जी तो चले गए, आप ही खा लीजिए खाना। भाभी वो ना, हमको भी अभी भूख नहीं लगी है, सुबह खाए थे ना खाना, इसीलिए। अच्छा भाभी, एक बात बताइए, आपको तो बिंदिया की बहुत याद आती होगी। आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता होगा ना? आपका मन नहीं लगता होगा ना यहाँ? क्यों नहीं लगेगा मन? मन लगाने के लिए तुम जो हो यहाँ, और तुम्हारा स्वभाव भी तो बिल्कुल इसी की तरह है। लेकिन भाभी, आपने हमको अभी उतना देखा ही कहाँ है? अरे देखा नहीं, सुना तो है। तुम्हारे भैया कह रहे थे तुम्हारे जैसा भाई ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। हमको पता है भाभी, भैया हमसे बहुत ही प्यार करते हैं, और उनके जैसा बड़ा भाई नसीब वालों को ही मिलता है। अच्छा भाभी, हम जा रहे हैं। ठीक है।
भाभी, ए भाभी, क्या हुआ? आप लेटी क्यों? तबीयत खराब है क्या आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे जब ठीक हो तो फिर लेटी क्यों हो? तबीयत खराब है क्या, बताओ? अरे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है पगले। अरे जब ठीक है तो फिर इस तरह उदास होकर लेटी क्यों हो, बताओ? कुछ हुआ है क्या? तबीयत खराब है तो बताओ। अरे वो थोड़ी सी थकान आ गई थी, इसीलिए लेट गई थी। अरे जब थकान आ गई थी तो फिर लेट के आराम करो, अब जा कहाँ रही हो? अरे वो आटा खत्म हो गया था तो गेहूं बनाने जा रही थी। अरे भाभी, आप क्यों बनाएंगी? मैं हूं ना, मैं बना दूंगा। अरे तुम क्यों बनाओगे? अरे भाभी, इसमें क्या दिक्कत है, बना दूंगा। आप आराम से लेटकर आराम कीजिए। नहीं नहीं, तुम नहीं करोगे। अरे सागर सही तो कह रहा है, तुम आराम करो। एक देवरानी ले आओ तब करूंगी आराम। अरे देवरानी भी आ जाएगी, थोड़ा सब्र तो करो। सागर थोड़ा खेती बाड़ी अच्छे से और करना सीख जाए, देवरानी भी आ जाएगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी तबीयत में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? अजीब बात है भाभी, भैया आपसे तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं और आप हैं कि हंस रही हैं, बताइए। अरे भाभी बताइए ना। ए भाभी, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही है ना? बोलो, वैसा ही है ना? भैया, आप पापा बनने वाले हैं, मैं चाचा। वाह भाभी वाह, आज आपने क्या खुशी दी है, मन एकदम गदगद हो गया है। बहुत बड़ी खुशी दी है आपने। जी मैं ये कह रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए बिंदिया को यहाँ बुला लूं, अगर आप कहें तो। अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों सागर, कैसा रहेगा? हाँ भैया, ठीक रहेगा। सागर, कल तुम जाके बिंदिया को ले आना। ठीक है भैया। बाप रे, पैर तो ऐसे धूल से भरे हैं, जैसे धूल से खेलते हुए आए हो। इतने बड़े हो गए हो, अभी तक रास्ता चलना नहीं आया क्या? रास्ते पर किसका ध्यान था? हमारा ध्यान तो मंजिल पर था। आज इस मंजिल की याद कैसे आ गई? अरे हमें तो रोज ही अरे आप। पागल, बातें ही करती रहेगी या पानी भी पिलाएगी? जा जाके पानी लेके आ। और बेटा कैसे हो? बढ़िया, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, जा पानी लेके आ। हाँ पानी पिलाओ, बहुत तेज से प्यास लगी है। पहले दीदी का हाल बताओ। पहले पानी। पहले दीदी का हाल बताओ। पहले पानी। पहले दीदी का हाल। पहले पानी। पहले हाल। पहले पानी। पहले हाल। पहले पानी। पहले हाल। पहले पानी। पहले हाल। फिर लग गई बातों में, जा जाके पानी लेके आ। बहुत बोलती है। बेटा तुम बैठो, मैं बाबूजी को बुला के लाती हूँ। माँ जी, ये भाभी ने चिट्ठी भेजी है। अच्छा बेटा, बैठो बेटा। नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं। अरे नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं। अगर डाला तो समझ लेना हम भी तुमको बिगा देंगे। हाँ पानी नहीं। अरे नहीं यार, ना। और बताओ, कैसे आना हुआ? लेने आए हैं। किसको? तुमको। क्या? हाँ। क्यों री, सागर के साथ जाएगी? कहाँ माँ? अपनी दीदी के पास। तेरी दीदी ने तुझे बुलाया है। देखा, हम कह रहे थे ना कि हम तुमको लेने आए हैं, लेकिन तुम हमारी बात मानती कहाँ हो। अरे जल्दी से तैयार हो जाओ। वहां जाके शैतानी बिल्कुल मत करना। दीदी का काम में हाथ बटाना, और बिल्कुल शिकायत नहीं मिलनी चाहिए मुझे। सागर बेटा, अब जाओ, शाम हो रही है। ठीक है, आओ।
ये लो। बैग लाओ। बैठो। बिंदिया, ये बिंदिया, कुछ बोलो, बताओ कुछ। तुम तो एकदम चुपचाप बैठी हो, अरे जैसे नई बहुरिया रहती हैं। अरे कुछ बोलो ना। अपना घर कोई छोड़ के आता है तो दुख नहीं होता है क्या? अच्छा, तो तुमको घर छोड़ने का दुख हो रहा है, लेकिन बिंदिया हम तुमको हमेशा के लिए थोड़ी ना लेकर जा रहे हैं। चुप रहो, बहुत बोलते हो तुम। क्यों, हमारा बोलना अच्छा नहीं लगता क्या? क्यों बताए? बताना पड़ेगा और जवाब हाँ या ना में देना पड़ेगा। बताओ, हमारा बोलना अच्छा नहीं लगता? हाँ। अरे बिंदिया, आ गई तुम? हाँ दीदी। अरे सागर, बहुत देर कर दिया आने में। अरे भैया वो रास्ते में खाने पीने लग गए थे ना, तो इसीलिए देर हो गई। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। अरे दीदी, तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। मेरे होते हुए तुम बनाओगी? चलो रसोई घर बताओ कहाँ है, मैं बनाती हूँ। अरे अभी अभी तो आई हो, पहले थोड़ा आराम कर लो, फिर कुछ करना। आराम की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें। चलो बताओ जल्दी कहाँ है रसोई घर। अरे तुम आराम कर लो। आओ ना, बताओ कहाँ पे है। ले भर जल्दी से। भैया आज धूप कितनी हो रही है। हाँ, वो तो रोज होती है। भैया घर चले? क्या घर चले? अभी आधा घंटा हुआ है आए हुए। हाँ भैया, वो क्या है ना, भूख लगी हमको बहुत तेज। अभी जब घर से आया था तब खा के आया था, इतनी जल्दी भूख लग गई? हाँ भैया, बहुत तेज से भूख लगी है, वो थोड़ा ही तो खाए थे हम। चलो फिर उसके बाद सारा दिन काम करेंगे। हाँ चलो ना भैया, चलो चलते हैं ना। आओ आओ, चलो ना। चल ठीक है, चल। सुमित्रा, बिंदिया ने खाना बना दिया? हाँ जी, बना दिया है। तो जल्दी से खाना परोस दो, सागर को बहुत तेज से भूख लगी है। ठीक है। आओ। बिंदिया, क्या हो, सुबह खाकर तो गए थे, इतनी जल्दी भूखे हो गए? अच्छा रुको, अभी मैं खाना लेके आती हूँ। यहाँ खाना खाने कौन आया है? हम तो आपका दीदार करने आए हैं। बिंदिया, जब हम लोग साथ में होते हैं तो ये दिन कितनी जल्दी गुजर जाता है ना। हाँ तुम सही कह रहे हो, ऐसा लगता है सूरज हम लोगों से जलता है, इसीलिए इतनी जल्दी डूब जाता है। जब तुम मेरे साथ होती हो तो ऐसा लगता है कि हमारी बातें कम ही ना पड़े और हमारी बातों की तरह ये दिन भी ना कम पड़े। अरे बिंदिया, जरा उठो उठो उठो। हाँ, ये देखो, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। क्या है? ये चूड़ियाँ कैसी हैं? अच्छी है। लाओ, हम तुमको पहना देते हैं। नहीं, हम चूड़ी नहीं पहनते। अरे कभी ना कभी तो पहनना ही पड़ेगा, आज ही पहन लो, जरा हम भी तो देखें तुम इन चूड़ियों में कैसी लगती हो। ये रहा लो। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रही है। हाँ अच्छी तो लग रही है। बिंदिया, तुम अपनी आंखें बंद करो, हम तुम्हारे लिए कुछ और लाए हैं। क्या? अब बंद तो करो। अच्छा, क्या लाए हो? खोलो। अरे इसकी क्या जरूरत थी? क्यों नहीं थी जरूरत? अब तुमने ये जो बालियां पहनी है इनको उतारो, उतारो जल्दी से। अच्छा ठीक अरे। है। लाओ, हम पहनाते हैं। ये वाला कर लो।
अब बताओ, ये चूड़ियाँ और ये बालियाँ कैसी लग रही हैं? ये चूड़ियां तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये बालियां हम देखें कैसे? हमारी आंखों में देखो, सब नजर आएगा तुम्हें। तुम्हारी आंखों में? हाँ। तुम्हारी आंखों में तो बस एक ही चीज दिखती है। क्या? वही जो तुम्हारे मन में है। बिंदिया, हमारे मन में। मन की बात को मन में ही रहने दो, जब वक्त आएगा तब बता देना। कहाँ हो तुम? दीदी, 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 जीजा जी, सागर, जीजा जी, जल्दी आओ, देखो दीदी को क्या हो गया। अरे धर्मवीर भाई, कहाँ हो? कहाँ हो भाई? अरे धर्मवीर भाई, कहाँ चले गए? कहाँ हो? अरे धर्मवीर भाई, तुम यहाँ बैठे हो? हम तुमको पूरे घर में ढूंढ आए, और इतना गुमसुम काहे बैठे हो? इस तरह खुद को बिसरने से कोई फायदा नहीं। हाँ भाई, यहाँ जो आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही है। किसी को आज तो किसी को कल। यहाँ सब किराए के मेहमान हैं। सब्र करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। और सागर, तुम भी अपने भैया की तरह गुमसुम बैठे हो? घर कितना गंदा पड़ा है, और मुझे लगता है तुम लोगों ने सुबह से कुछ बनाया भी नहीं है, कुछ खाया भी नहीं है। जाओ सागर, घर की सफाई करो और घर में कुछ बनाओ। इस तरह भूखे रहने से और खुद को दुख देने से भाभी वापस तो आ नहीं जाएंगी, और किसी के चले जाने से ये दुनिया रुक थोड़ी जाएगी। हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा, इस दुख का सामना करना ही पड़ेगा। इस तरह बैठने से और दुख देने से कुछ नहीं होगा। चलो उठो, उठो सागर, जाओ सफाई करो और कुछ बनाओ। चलो। और धर्मवीर भाई, तुम भी ज्यादा मत सोचो, जो होना था हो गया, अब आगे का देखो कुछ। चलो उठो, तुम भी खुद को दुख मत दो। चलो आओ आओ आओ, चलो सफाई करो सब। सुनो, अब इस तरह रोने का कोई फायदा नहीं है। पराया धन थी, अपने घर से चली गई, लेकिन इस बात का जिंदगी भर अफसोस रहेगा। अमानत जिसकी थी वो ले गया। आज तक उसके आगे भला किसी का बस चला है क्या? और सुख दुख तो इंसान के जीवन में आते रहते हैं, और उन्हें तो सहन करना ही पड़ेगा।
धर्मवीर भाई, जिंदगी अभी बहुत बड़ी है, इसीलिए मेरा कहना है कि इस घर में एक बहू का होना बहुत जरूरी है। वाकई में धर्मवीर बेटा, अभी जिंदगी बहुत बड़ी है, और अगर अभी से तुम हार मान गए तो आगे क्या होगा? और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? उम्र तो संभल जाएगी बाबूजी। रही बात घर संभालने की, तो आप लोग सागर का ब्याह क्यों नहीं करा देते हो? नहीं भैया, ये हमसे नहीं होगा। आप पहले की तरह हंसने बोलने लगो, खाने पीने लगो, बस उसके बाद आप जो कहोगे हम वो कर लेंगे। सुमित्रा के सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मिश्रा जी, परिस्थिति को देखकर हमारे मन में एक विचार आया है। हाँ हाँ, कहिए। विचार ये आया है कि धर्मवीर बेटा किसी अनजान लड़की के साथ रहना नहीं चाहते, तो क्यों ना बिंदिया के घर में आ जाए? क्यों, कैसा रहेगा? धर्मवीर बेटा, अगर तुम बिंदिया से शादी कर लोगे तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। इस घर में बहू भी आ जाएगी और तुम्हें किसी अनजान के साथ रहना भी नहीं पड़ेगा। और तुम तो बिंदिया को जानते भी हो। बाबूजी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सागर बेटा, तुम बताओ कैसा रहेगा? बाबूजी, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और भैया की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा रहेगा। अरे कहाँ गए थे आप? हम धर्मवीर के यहाँ गए थे। अच्छा, तो क्या बात हुई? हम बिंदिया का ब्याह वहाँ तय कराए हैं। तो कब है ब्याह? बिंदिया की माँ, हमने सोचा है कि हम शादी में किसी को नहीं बुलाएंगे और शादी मंदिर में ही हो जाएगी। और भगवान के आशीर्वाद से शादी आज के 3 दिन बाद है। हमको तो लगा था कि धर्मवीर बेटा बिंदिया से शादी करने के लिए नहीं मानेगा, लेकिन उसने जरा सा भी नहीं सोचा और शादी के लिए हाँ कर दिया। और उसने मेरी बात रख ली और बिंदिया अपनी बहन के घर में फिर से खुशहाली ले आएगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि बिंदिया धर्मवीर से शादी करके हमेशा खुश रहेगी। अरे सागर, वो तुमको बिंदिया बुला रही थी। किस लिए मिश्रा जी? वो तो हमको भी नहीं पता। हम उधर से आ रहे थे तो रास्ते में मिल गई और हाथ जोड़कर बोल रहे थे कि सागर से बता देना। और हाँ, वो कुआं वाले खेतों के पास तुम्हारा इंतजार कर रही है, चले जाना। अच्छा, मैं चलता हूँ, चलो। हाँ बिंदिया, ये सच है। हमारी तरफ देखो बिंदिया और कुछ बोलो। अब देखने और बोलने को बचा ही क्या है? बिंदिया, सिर्फ एक बार हमारी बात सुन लो।
फिर चाहे तुम जिंदगी भर हमसे बात ना करना, फिर चाहे तुम जिंदगी भर हमसे नाराज रह लेना। तुमसे नाराज होने का अधिकार अब हम खो चुके हैं। हमारे तो बस एक ये बात नहीं समझ में आ रही है कि किस चीज का तुमने हमसे बदला लिया है, किस बंधन में बंधने का वादा किया था और किस बंधन में बंध गए। ऐसा क्यों किया हमारे साथ तुमने? बोलो, क्यों किया? दुनिया, जिंदगी में प्यार ही सब कुछ नहीं होता, कर्तव्य भी होता है। अरे तुम तो हमारी जिंदगी में बहुत बाद में आई हो। आंखें खुली तो पहले भैया को देखा था, माँ बाबूजी के तो चेहरे भी याद नहीं हमको। होश संभाला तो भैया की गोद में। अरे हमारे भैया ने क्या क्या नहीं किया हमारे लिए। भौजी के न रहने के बाद हमारे भैया क्या से क्या हो गए। अरे उनकी तरफ देखा तक नहीं जाता हमसे। हम बस यही सोच रहे थे कि क्या करें, कैसे अपने भैया की खुशी वापस लाएं। भैया की खुशी के खातिर ही बिंदिया हम तुम्हारा त्याग करने के लिए राजी हो गए। और बात सिर्फ हमारी नहीं है, बात मेरे भैया की है। और बात है उस घर की जिसे हमारी भौजी ने बहुत ही प्यार से संभाला था। और इसलिए हमने सोचा कि उस घर को तुमसे बेहतर कोई और नहीं संभाल सकता। बिंदिया, हमको तुम पे बहुत ही भरोसा था कि अगर तुम हमारी बात सुनोगी तो हमको जरूर समझोगी। तुम बहुत बड़े दिल वाले हो सागर, बहुत बड़े। पहले तो हम सिर्फ तुमसे प्यार करते थे, लेकिन अब तुम्हारी पूजा करेंगे। और भगवान के नाम मिलने से पुजारी की भक्ति कम तो नहीं हो जाती है। तुम्हारा विश्वास हम कभी नहीं तोड़ेंगे। तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। सागर! भैया आप यहाँ? तुम दोनों इतना बड़ा बलिदान देने जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए। अगर बिंदिया की शादी मुझसे हो गई तो तुम दोनों आजीवन तड़पोगे। बिंदिया की शादी तो होगी, लेकिन मुझसे नहीं, तुझसे। भैया चुप, एकदम चुप। तूने मुझे पागल समझ रखा है। भला मैं अपने भाई की खुशी कैसे छीन सकता हूं, वो भी अपनी खुशी के लिए। बिंदिया दुल्हन बनकर तो आएगी और अपने ही घर आएगी, लेकिन मेरी नहीं, तेरी बनकर आएगी। बिंदिया, मैं तुम्हारे बाबूजी से बात कर लूंगा। तुम दोनों को अलग होने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम दोनों की खुशी में सबकी खुशी है। कल तुम दोनों की शादी होगी। आओ। सोचो मत, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आओ।